Hello, let's read the question. Two strings of copper are stretched to the same tension. If their cross-section areas are in the ratio 1:4, then the respective wave velocity will be in the ratio. Okay. So दो strings दे रखी है copper की, they are stretched to the same tension. Tension दोनों में same दे रखी है, T1 equals to T2 equals to T. ठीक है, दोनों में जो same tension है, ठीक है. हमें देखा क्रॉस सेक्शन एरियाज आर इन द रेशियो 1:4. तो A1 by A2 हमें दे रखा है 1/4. हमें करना रिस्पेक्टिव वेव वेलोसिटी की रेशियो V1 by V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी. अब देखो जो वेव वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ T by म्यू, where T is the tension in the string, म्यू इज द मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ. म्यू होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ T by मास पर यूनिट लेंथ. लेंथ ऊपर चला जाएगा. अब देखो मास की जगह हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V हो जाएगा आपके पास PL डिवाइड बाय M की जगह मैं लिख सकती हूँ डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम. ठीक है, अब देखो और वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं एरिया इनटू में लेंथ. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ TL रो AL. तो यहाँ से L से L कैंसिल, तो ये आ जाएगा T बाय रो A. अब देखो टेंशन तो सेम दे रखी है, डेंसिटी भी सेम होगी. ठीक है, उसके बाद तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ A. तो यहाँ से V1 by V2 वुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A2 by A1 हो जाएगा. ठीक है, A1 by A2 1/4 दे रखे हैं, यानी कि A2 by A1 यहाँ से क्या हो जाएगा 4 के इक्वल. तो ये आ जाएगा 2, यानी कि V1 by V2 आपका 2/1 के इक्वल आ गया, यानी कि V1:V2 दैट वुड बी 2:1. जो हम देख सकते हैं किसने दिया हुआ ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.